डीएलएफ के रेवेन्यू में करीब 47% की बढ़ोतरी रही, तो नेट प्रॉफिट में करीब 36% का उछाल रहा है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव दिखा है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी अशोक त्यागी जी। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस जी। बिल्कुल, नंबर पोस्ट करने के लिए अच्छे नंबर हमें देखने को मिले। सवाल यही कि रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छा रहा, क्या कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे इस अच्छी नंबर के पीछे सर? एक तो ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली अधिकांश रियल एस्टेट कंपनीज का जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वो ये होती है कि एक्चुअली जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आपकी जो आपने सेल 3 या 4 साल पहले की होती है, जिसकी आज आप डिलीवरी दे रहे होते हैं, वो रेवेन्यूज काउंट करते हैं और वो प्रॉफिट ड्राइवर्स होते हैं। खर्चे आज के होते हैं, जो इनकम होती है वो उन सेल्स की होती है जो 3 या 4 साल पहले आपने दी होती है अंडर द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो इस क्वार्टर में काफी डिलीवरीज हुई हैं हमारे प्रोजेक्ट्स की, जिसकी वजह से रेवेन्यू अच्छा रिकग्नाइज हुआ है और प्रॉफिट अच्छा रहा है। ये और हमारा जो रेंटल बिजनेस है उसने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, 2400 करोड़ पूरे साल में। तो हमारा जो 2/3 हिस्सा है उसका वह भी 1600 करोड़ रहा है। इसीलिए हम लोग कंबाइंड 4350 करोड़ के करीब का पैट दिखा पाए हैं। ओके, तो डेफिनेटली नंबर्स अच्छे आए हैं सर। मैं कंचन बात कर रही हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस, नंबर अच्छे आए हैं और स्ट्रीट ने भी रिस्पेक्ट किया है। पिछले अगर 5 दिन की बात करी जाए तो 10% तक की रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली है। स्पेशली मैं एक सेगमेंट में आना चाहूंगी, लग्जरी सेगमेंट जो है डालियाज, उसने जो प्री सेल्स है उसमें एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। आगे की गाइडेंस को लेके, आगे की जो आउटलुक है प्री सेल्स को लेके, किस तरीके का है कंपनी का? तो हमने कंचन जी जो प्री सेल्स का गाइडेंस दिया है अपने एनालिस्ट कॉल में भी, वो दिया है कि फिस्कल 25-26 में हमारी प्री सेल्स 20 से 22 हजार करोड़ के बीच की रहेगी। ऑब्वियसली अपना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट ब्रॉडली वो हमारा जो टारगेट है वो उस टारगेट पर हम लोग काम करेंगे। उसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, एक तो ये है कि जाहिर है जो डेलियास का जो कंटिन्यूइंग सेल्स होगा वो एक बहुत उसका अहम हिस्सा रहेगा। उसके अलावा हमारे होपफुली डेफिनेटली एक शायद 2 प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में और लॉन्च होंगे, मुंबई लॉन्च होगा, संभवतः गोवा लॉन्च होगा। तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कंट्रीब्यूट करेंगे इस साल की 20 से 22 हजार करोड़ की सेल्स गाइडेंस में। ओके, क्योंकि डीएलएफ का अगर मैं देखूं त्यागी जी, ज़्यादा पेनिट्रेशन गुड़गांव में है। आप हालांकि आपने एक्सपेंशन की भी बात की, तो गुड़गांव में हाउसिंग डिमांड को लेकर क्या रिस्पांस है क्या, और जिस तरीके से रिस्पांस अभी आप फिलहाल देख रहे हैं, इसके आगे भी बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल सकती है? देखिए, ऐसा है कि गुड़गांव में अब तो ऑलमोस्ट कोविड लॉकडाउन के बाद 4-4.5 वर्ष हो चुके हैं जब गुड़गांव की डिमांड, और फ्रैंकली पूरे देश की डिमांड, बट गुड़गांव की डिमांड खासतौर से कंटिन्यू ग्रो कर रही है। और इसमें खासतौर से जो लग्जरी और प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है उसकी डिमांड में वाकई काफी मजबूत पैर है, इन दैट सेंस। सो उसमें हमें अभी स्लोनेस नहीं दिख रही है। लेकिन इनफैक्ट मैंने अभी कुछ समय पहले आपके अंग्रेजी चैनल से भी कहा था कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो जिम्मेदार डेवलपर्स हैं वो अपना रोल जिम्मेदारी से निभाएं और स्पेक्युलेटिव ऑफरिंग से, इन टर्म्स ऑफ चाहे लोकेशंस हो चाहे प्राइसिंग हो, स्पेक्युलेशन से बचें। और जब तक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को वेल लोकेट करके करेक्टली प्राइस करके मार्केट में उतार रहे हैं और कस्टमर्स को ये विश्वास है कि इनकी डिलीवरी होगी और डिलीवरी अच्छी होगी और होपफुली हमें वैल्यू अप्रिसिएशन भी मिलेगा, आई थिंक सेल अभी तो चल रही है और अच्छी चल रही है। सेल्स चल रही है और अच्छी चल रही है। और अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, जिस तरीके के वो जो प्रोजेक्ट्स हैं ढालियास को देख के ही मतलब उसको लेने का मन कर जाता है, टू बी ऑनेस्ट। गुड़गांव में आप जाओगे तो गुड़गांव की जो शान है वो डीएलएफ कहलाती है। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट सर, इस टाइम पे अगर जैसे कि आपने भी मेंशन भी किया बिजनेस डेवलपमेंट को लेके, क्या इस टाइम पे कंपनी प्लान कर रही है कि कोई नए एक्विजिशन करे जाए, और केपेक्स को लेके किस तरीके की गाइडेंस है मूविंग फॉरवर्ड? ओवर टू यू सर। सो देखिए, ऐसा है कि रही बात लैंड एक्विजिशन की, तो हमने पिछले मार्च में एक 28-28.5 एकड़ का लैंड एक्वायर किया था यहाँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। बेसिकली वो 2 बैंक्स के पास डिस्ट्रेस्ड डेट था और हमने उनसे एक सरफेसी प्रोसेस के थ्रू एक्वायर किया था, जिसका हमें लगता है हमारा शायद एक्विजिशन वैल्यू, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ 1250 करोड़ थी और होपफुली उसका जो डेवलपमेंट वैल्यू होगा वो काफी हाई होगा। हम लोग देखिए कोई एग्रेसिवली या एक्टिवली लुकआउट नहीं कर रहे हैं लैंड पार्सल्स के लिए, क्योंकि हम पे लैंड बहुत है, बट कोई बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड
या स्ट्रेटेजिकली प्राइस्ड कोई पार्सल आएगा तो हम अवश्य देखेंगे, क्योंकि अब होपफुली हम पे कैश पोजीशन हमारी स्ट्रांग है। बट हम कोई बहुत अग्रेसिवली बीडी एफर्ट्स या लैंड एक्विजिशन एफर्ट्स पे फिलहाल नहीं है, बिकॉज हम मानते हैं कि जो हमारा लैंड पार्सल है वो कंफर्टेबली 15 से 20 वर्ष के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। ओके अशोक जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा जी। कि अगर मैं सही हूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में डीएलएफ लगभग 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है, और इसको थोड़ा आप, हालांकि आपने थोड़ा उत्तर दिया, इसको थोड़ा इस प्रोजेक्ट पाइपलाइन को रीजन वाइज अगर आप तोड़कर बताएं तो इसको कैसे देख रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन है? नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको कि हमने अबाउट 3 साल पहले या 2.5 साल पहले 1,14,000 करोड़ प्रोजेक्ट की पाइपलाइन ले डाउन की थी। हम उसमें से अबाउट 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। तो अबाउट 73,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमें लॉन्च करने हैं अगले ब्रॉडली 3-3.5 वर्षों में। अगले साल का जो हमारा अभी रोड मैप है वो 17-18,000 करोड़ के, आई थिंक 17,000 करोड़ के लॉन्चेस का है, क्योंकि डेलियास तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसकी सेल्स आती रहेंगी, बट डेलियास लॉन्च हो चुका है। और जो बाकी बचेगा रेजिडुअल वो उसके अगले 3 वर्षों में होपफुली लॉन्च होना चाहिए। आपने कैपेक्स का सवाल पूछा, तो क्योंकि हमारा रेंटल बिजनेस भी बहुत बड़ा है, तो साइबर सिटी और डीएलएफ के बीच में जो हम रेंटल डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस वर्ष हमारा टोटल कैपेक्स आउटले अबाउट 5,000 करोड़ के ऊपर रहेगा।